सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस में बड़ा रिलीफ मिलने के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को आज मातहत अदालत से भी अहम रिलीफ मिल गया है, जहां इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट की 7 साल की कैद की सजा कलअदम करार दे दी है। इसके बाद इमरान खान और उनकी अहलिया की इस आखिरी केस में भी बरियत हो गई है, मगर इस बरियत के बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी मजीद गिरफ्तार ही रहेंगे, क्योंकि आज नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी है। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी हुकूमत और रियासत का ये वाज़ेह पैगाम है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जितने भी केसेस में बरियत मिल जाए, लेकिन उनकी रिहाई मुश्किल ही है। जबकि इस फैसले के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने यह मुतालबा किया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये आखिरी केस था, इसलिए आज ही इन दोनों को रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे, इंशाल्लाह बाकी भी केसेस एज इट इज खत्म होंगे। ये आखिरी केस था। बीबी के बाकी केसेस में बेलें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी। इसके नतीजे में खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे, एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है, दूसरा ये वाला केस। इंशाल्लाह आज खान साहब की रिहाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ही इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई चाहती थी, मगर वफाकी हुकूमत ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि अगर किसी केस में इमरान खान की रिहाई होती है तो हुकूमत के पास उन्हें गिरफ्तार रखने के लिए दीगर केसेस तैयार हैं। देखिए राना सनाउल्लाह ने कुछ रोज़ पहले इस बारे में क्या कहा था। मुनाफिकत से या गलत बयानी से काम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है उसका बुनियादी तौर पे उसका बयानिया, उसका सियासी एजेंडा ये है कि मुल्क को डिस्टेबल किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी और फितना जो है वो उसको फैलाया जाए। इसलिए हुकूमत की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि इसे जो है वो जितनी देर भी जो है वो पाबंद रखा जा सके इसे रखे। कानूनी ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो ज़रूर बनेंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर किसी केस में इमरान खान को रिलीफ मिलता भी है तो हुकूमत मजीद केसेस बनाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखने की कोशिश करेगी। हम पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के मामले पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से, और उसके बाद केस के फैसले पर तफसीली बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ये इत्तलात आई कि दोनों को, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या तफसीलात है मजीद इसकी? जी शहजाद, अडियाला जेल से अहम खबर यह है कि जो बानी PTI और बुशरा बीबी है उनको नैब ने जो दूसरा रेफरेंस तोशाखाना का दायर किया है उसमें दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और जब आज इद्दत में निकाह का केस का फैसला सुनाया गया 3 बजे, उसके फौरी बाद अडियाला जेल के बाहर एमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा होगी। और पहले नैब की एक टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की क़यादत में अडियाला जेल पहुंची और उसके करीबन 1 घंटे बाद नैब की दूसरी टीम नई मुला असिस्टेंट डायरेक्टर नैब की क़यादत में यहाँ पर पहुंची। करीबन वो 2 घंटे अडियाला जेल में मौजूद रहे। और अब जेल ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो दोनों मुल्ज़मान हैं, जो नैब ने नया रेफरेंस दायर किया है तोशाखाना का, उसमें दोनों जो मुल्ज़मान की है गिरफ्तारी डाल दी गई है। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। PTI के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। साथ साथ जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब और उनके साथ आज़म खान सवाती और दीगर रहनुमा अडियाला जेल के बाहर पहुँचे हैं। और उमर अयूब से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अभी हमें ऑफिशियली तौर पर नहीं बताया गया कि बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली गई है। जब हमें ऑफिशियली ये बात बताई जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। हमें इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तफसीलात बता रहे थे, और अब ये वाज़ेह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई मुश्किल नजर आ रही है। लेकिन आज इनकी बरियत का जो फैसला आया है उससे सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को रिलीफ नहीं मिला, बल्कि इस फैसले की अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। अहम बात यह कि इद्दत के दौरान निकाह का ये केस और जज अफजल मजोका की अदालत का आज का फैसला पाकिस्तान में रहने वाली हर खातून के मुस्तकबिल का केस था, क्योंकि इस केस का ताल्लुक सिर्फ इमरान खान या बुशरा बीबी की सज़ा या कैद से नहीं था, बल्कि ये केस बराह रास्त ख़वातीन की बका और तकद्दुस का केस था। ये हर उस खातून का केस था जिससे पहले ही माशरे में
तलाक या दूसरी शादी पर दोहरे रवैयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे माशरे में खवातीन की दूसरी शादी या तलाक पहले ही एक टैबू है, और अगर ये फैसला ना आता तो खवातीन के लिए मामलात मजीद शर्मनाक हो जाते और उन्हें हमेशा ये खतरा लाहक रहता कि कहीं उनके साबिक शौहर भी कई साल बाद उन पर कोई मुकदमा ना करते हैं और फिर अदालतें खातून की गवाही मानने के बजाय उसके साबिक शौहर के दावे को ही खातून की गवाही पर अहमियत दे दें। अहम बात यह भी है कि जहां ये केस इखलाकी तौर पर शर्मनाक और बेहुदा केस था, जिसमें बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का किरदार इंतहाई शर्मनाक रहा, वहीं ये केस कानूनी तौर पर बेबुनियाद भी था, जो आज के फैसले से वाज़ेह हो गया है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि इस केस में शिकायत कुनंदा ने खुद ये एतराफ़ किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत ख़त्म होने के बाद दूसरा निकाह किया, जिसकी वजह से ये एक जायज़ शादी थी। और इसी तरह सुन्नी कानून भी ये कहता है कि दौरान इद्दत निकाह से शादी बेकायदा हो सकती है, मगर इसे बातिल नहीं कहा जा सकता। और जिस वक्त शादी में पाई जाने वाली एक गलती को दुरुस्त किया जाता है, उसी वक्त वो शादी जायज़ करार दी जाती है, जबकि इद्दत के दौरान निकाह करने पर शौहर को ज़िना बिल रज़ा का कसूरवार भी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा फैसले में ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 496 को लेकर यह भी लिखा गया है कि अदालत ये समझती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी में फ्रॉड का कोई मामला नहीं और ना ही इस शादी में बदनीयती का कोई मामला है, क्योंकि दोनों में से कोई भी फरीक ऐसा दावा नहीं करता। जबकि शिकायत कुनंदा का यह केस था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 1 जनवरी 2018 को पहला और फरवरी 2018 को दूसरा निकाह किया। अगर ये मौक़िफ़ तस्लीम भी किया जाए तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक फ्रॉड या बदयांती पर मबनी शादी थी। फैसले में खावर मानिका की जानिब से उन्हें रुजू के हक से महरूम रखने को भी मुस्तरद किया गया है और ये लिखा है कि जिरा के दौरान खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज़ ही मिल चुकी थी। इसलिए यह हैरानकुन है कि खावर मानिका को शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद आया, जब रुजू का वक्त भी खत्म हो चुका था। इसके अलावा जज अफजल मजूका ने अपने फैसले में खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतल्लिक दोनों दरख्वास्तें भी मुस्तरद की हैं, जिसका मकसद इस केस को मजीद लटकाना और एक खातून की मजीद किरदार कुशी करना था। यानी अदालत ने खावर मानिका के हर दावे और बेहुदा हथकंडों को मुस्तरद किया है और अपने फैसले में लिखा है कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मगर इस फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत के बावजूद दोनों मजीद गिरफ्तार रहेंगे, क्योंकि नैब ने दोनों को आज ही गिरफ्तार कर लिया है।